हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि आपकी एमपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप एमपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच कोर्स को जरूर एनरोल कर लें। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन पहले आपको मिल रहा था 4500 में, तो अभी 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। तो ये आपका हो जाता है सिर्फ 899 का। और इसमें भी अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हो ABRG10 तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाता है। और आपको पता होगा कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बहुत सारी यूनिक फीचर मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस को और पढ़ना शुरू करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज हम ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 21 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सागर कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सागर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी चीन सागर। देखो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सागर कौन सा है। तो आपका आंसर दक्षिणी चीन सागर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। खाड़ी यानी कि गल्फ। तो विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी स्थित है तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है, याद रखेंगे। और भारत के दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी खाड़ी है तो भारत के दक्षिण में है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस खाड़ी की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। तो विश्व में किस खाड़ी की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, सर्वाधिक लंबी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हडसन की खाड़ी। हडसन की जो खाड़ी है तो उसकी जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। और भारत में दूसरी सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुंडागर्त सुंडागर्त जो है वो किस महासागर में स्थित सर्वाधिक गहरा स्थान है। तो सुंडागर्त जो है वो किस महासागर में स्थित सर्वाधिक गहरा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। देखो प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है मेरियाना गर्त। याद रखेंगे प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त। और जो आपका हिंद महासागर में सबसे गहरा स्थान है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुंडागर्त। और अटलांटिक महासागर, अगर आपसे पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम क्या है तो अटलांटिक महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है पुर्ते रिको गर्त। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो जलधारा है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे तेज जो बहने वाली जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। याद रखेंगे विश्व की जो सबसे तेज बहने वाली जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला प्रश्न है कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसे ही यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महासागरों में जलधाराओं के निर्माण का क्या कारण है। तो महासागरों में जलधाराओं के निर्माण का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वायुदाब और हवाएं, पृथ्वी की परिक्रमा गति और भूमध्य रेखा का तापमान अधिक होना, ये सभी फैक्टर काम करते हैं महासागरों में जलधाराओं के निर्माण के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि एल नीनो जो जलधारा है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो एल नीनो जलधारा का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, पेरू। अब पेरू है कहाँ, तो आप याद रखेंगे पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। पेरू कहाँ है, तो पेरू जो है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और यहीं पर एल नीनो जो जलधारा है वो चलती है। अगला प्रश्न है कि महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है सोडियम क्लोराइड। देखो महासागरों के जल में अगर आपसे पूछा जाए कि लवणता का प्रतिशत कितना होता है तो महासागरों के जल में लवणता का जो प्रतिशत है वो है 35%। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में लवण कौन सा पाया जाता है तो वो है सोडियम क्लोराइड। और इसका परसेंटेज पूछें कितना है तो ये है 78%, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल की औसत लवणता का प्रतिशत कितना होता है। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया
इस समुद्री जल की जो औसत लवणता है उसका प्रतिशत होता है 35%। और सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है कौन सा? सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, अगर इसका परसेंटेज पूछें कितना होता है तो ये होता है 78%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र में दो ज्वारों के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं तो उनमें कितना अंतर होता है? तो समुद्र में दो ज्वार भाटा के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। तो किसी भी स्थान पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में आप याद रखोगे कि दो बार ज्वार भाटा आता है, ठीक है? तो एक अगर ज्वार भाटा कहीं पर आया है किसी स्थान पर, तो दूसरा ज्वार भाटा वहां पर कब आएगा? उसके ठीक 12 घंटे 26 मिनट के बाद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जायरी नदी। और जायरी नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को दो बार पार करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार पार करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा माही। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार पार करती है? तो अभी आपको मैंने आंसर बताया, सही आंसर है लिम्पोपो नदी। और ये दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है जिसका नाम है ड्राकेंसबर्ग। ये वहां से निकलती है। ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत है वो इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टेहरी बांध जो ये स्थित है भागीरथी नदी पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है और वो ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? भू आविष्ठित देश का अर्थ होता है लैंड लॉक कंट्री, यानी कि जिसके चारों तरफ दूसरे देश हों, जिसकी कोई समुद्री सीमा ना हो। तो विश्व का जो सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है वो है कजाकिस्तान। और विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है वो है मंगोलिया। अगर हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो जैसे कि नेपाल है या फिर भूटान है, तो ये भी भू आविष्ठित देश हैं। ये ऐसे देश हैं जिनके चारों तरफ दूसरे देश हैं, इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो याद रखेंगे, ऐसे देश जिनके चारों तरफ दूसरे देश हों, जिनकी कोई समुद्री सीमा ना हो, उसी को भू आविष्टित या लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षावन किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो सदाबहार वर्षावन है आपको किस देश में मिलेंगे? आपका सही आंसर है ब्राजील। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जो वनों वाला देश है वो कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जो वनों वाला देश है वो है रूस। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वनों वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक जो रेन फॉरेस्ट है वो किस देश में पाए जाते हैं, तो आपका जो आंसर है वो होगा ब्राजील। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेजन के वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो जो अमेजन के वर्षावन हैं वो किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। अमेजन के जो वर्षावन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और आपको पता होगा जो अमेजन है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो है कौन सी नदी? वो है नील। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की, तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। तो लंबी नदी है नील और बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं वो कहलाते हैं प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। एशिया और यूरोप के जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपेज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। और जो अफ्रीका के घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है सवाना। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कुनैन किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन जो है वो किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना। कुनैन जो है वो सिनकोना पेड़ से प्राप्त की जाती है, याद कर लेंगे। और चीड़ जो है इसके पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। साइकस जो है, साइकस के पेड़ से मिलता है साबूदाना। और रेफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। साबूदाना, साबूदाना किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि साबूदाना जो है ये प्राप्त किया जाता है साइकस के पेड़ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।